नमस्कार। कल हमने खबर बताई थी रोट में खोट, यानी कि जो दियोर सिद्ध में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, वहां पे ट्रस्ट द्वारा जो संचालित कैंटीन है उसमें जो प्रसाद वितरित किया जा रहा था वो जांच के दौरान पाया गया कि वो तय मानकों के अनुरूप नहीं है, यानी कि वो खाने के काबिल नहीं है। कल हमने विस्तृत तरीके से आपको इस पूरी खबर की जानकारी दी थी। अब इस खबर का इम्पैक्ट भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। जिस तरह आप जानते हैं कि दियोर सिद्ध बाबा बालकनाथ जो है उत्तर भारत का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और वो यहाँ पे प्रसाद के रूप में जो चढ़ाए जाने वाला जो रोट है उसे बाबा को भी चढ़ाते हैं और साथ ले जाते हैं। उसे ना केवल वो खुद खाते हैं बल्कि आस पड़ोस रिश्तेदारी और सब लोगों में बांटते हैं और हम सब लोग इसे आस्था और श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर के ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। जिला प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब तिरुपति में लड्डू विवाद हुआ था, लड्डू में अशुद्धता की बात आई थी, तो मांग उठाई गई थी कि प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है वहां पे मिलने वाले प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर के खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने इस रोट के सैंपल भरे थे और जब सैंपल की रिपोर्ट आई है तो ये सैंपल फेल पाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि रोट का सही ढंग से भंडारण नहीं किया गया था, क्योंकि ये रोट पहले बाबा बालकनाथ को चढ़ाया जाता है और उसके बाद इसे दुकानों में प्रसाद के रूप में बेचा जाता था। आमतौर पर इसे 2-3 सप्ताह तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खराब भंडारण के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इसी के चलते अब बड़ा निर्णय लेते हुए जिला प्रशासन ने ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंटीन को बंद करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, जो रोट में खोट की खबर हमने बताई थी, उसी के आधार पर प्रशासन ने फैसला दिया है कि अब आउटसोर्स के आधार पर ट्रस्ट की कैंटीन को संचालित किया जाएगा और इसके टेंडर आने वाले 1 या 2 दिन में किए जाएंगे। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर अनिल शर्मा ने बताया कि प्रशासन दुकानदारों को जागरूक करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों को तेज करेगा और भविष्य में यदि इस तरह से किसी का सैंपल फेल होता है तो उसका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। पिछले दिनों तिरुपति जो मंदिर में एक लड्डू का इशू हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग हमने भी उसी की तर्ज पे टेम्पल्स में कुछ एक सैंपल्स उड़वाए थे। तो इसी में हमने दियोर सिद्ध से टेम्पल से कुछ एक सैंपल्स कलेक्ट किए थे रोड के, जो डिफरेंट रोड्स लोगों को दिए जाते हैं। तो उनमें से एक जो रोड है उसमें से उसकी जो रिपोर्ट है वो फेल पाई गई है। उसमें बासीपन रेंसिडिटी का इशू क्रिएट हुआ है उसमें। तो आई थिंक वो शायद थोड़ा टाइम पहले बना था, लाइट और एयर के एक्सपोजर में वो थोड़ा सा एडिबल नहीं था। तो अब देखते हैं इसी पे फिर इसमें हम क्या नेक्स्ट कार्रवाई करते हैं। तो बाकी भी जो मंदिर में बाकी भी रोड जो लोग बनाते हैं तो हम उस पर भी सबसे गुजारिश करेंगे कि इस पे ध्यान दें। जो भी मंदिरों में रोड लोगों को दिया जाता है उसकी क्वालिटी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें उसका, नहीं तो डिपार्टमेंट इस पर थोड़ा सा कार्रवाई करने की जा रहा है। इसी को लेकर के डीसी अमरजीत शर्मा जो हैं हमीरपुर के, उन्होंने पिछले कल ही खाद्य एवं पूर्ति विभाग की बैठक करके सख्त निर्देश दिए थे कि भोग परियोजना को जो है बाबा दियोर सिद्ध मंदिर परिसर में भी लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और FSSAI के निर्देशानुसार पूजा स्थलों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा निश्चित की जाएगी। अब जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, उन्होंने कैंटीन बंद करके इसे आउटसोर्स पर संचालित करने का निर्णय लिया है। तो निश्चित तौर पे जब यह कैंटीन आउटसोर्स पे संचालित की जाएगी तो इसके लिए खाद्य सुरक्षा के लिए जो तय नियम और मानक हैं वो सबसे पहली कंडीशन होगी, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जिला प्रशासन भी इसके लिए बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस बात को छुपाने के बजाय अपनी गलती मानते हुए
यह निर्णय लिया है कि इस कैंटीन को बंद किया जाएगा और अतिशीघ्र आउटसोर्स के माध्यम से संचालित की जाएगी और देवर्षि ट्रस्ट के माध्यम से एक बार फिर से आपको शुद्ध प्रसाद उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।